Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is compactness. कल वाले टॉपिक में मैंने कनेक्टेडनेस आपको कंप्लीट पढ़ाया था। अब आज हम इसमें कॉम्पैक्टनेस पढ़ेंगे। तो कॉम्पैक्टनेस टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा या कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या होगी, वो सब पढ़ने से पहले हमें दो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो पता होनी चाहिए, ओपन कवर एंड फाइनाइट सब कवर। तो पहले मैं ओपन कवर को एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसके लिए हमने एक टोपोलॉजी का स्पेस कंसिडर किया और एक कलेक्शन लिया हमने ओपन सेट का। वो सभी ओपन सेट कहाँ पे होंगे, एक्स में होंगे, ठीक है ना। इट इज़ कलेक्शन ऑफ सी और इसके अंदर ये जो लिखे हुए जी लैम्डा एंड लैम्डा बिलोंगिंग टू इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट मीन आप यहाँ पे कितने भी ओपन सेट ले सकते हैं, इनफाइनेटली मेनी। देन दिस कलेक्शन इज नॉन एज ओपन कवर फॉर एक्स इफ एंड ओनली इफ दिस एक्स कैन बी रिटर्न द यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग टू दिस। दैट मीन्स जो भी आप टोपोलॉजी ले रहे हैं, अगर वो टोपोलॉजी इन सभी ओपन सेट के यूनियन के इक्वल है, देन दिस कलेक्शन इज नॉन एज ओपन कवर फॉर एक्स। ठीक, अगर वही चीज़ सेम डेफिनेशन आपको किसी सबसेट के लिए पूछे कि ए अगर एक्स का सबसेट है तो इस ए का ओपन कवर आप बताइए, तो सेम डेफिनेशन होगी, बस यहाँ पर जगह ए इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल दीज ओपन कवर्स। बस ऑल दीज ओपन सेट लैम्डा बिलोंगिंग्स टू दिस वन, ये डिफरेंस होगा, बाकी सेम डेफिनेशन होगी। तो मैं यहाँ पे जनरल डेफिनेशन बता दी मैंने टोपोलॉजी के लिए। सो दिस कलेक्शन इज नोन एज द ओपन कवर फॉर द टोपोलॉजी। अब उसके बाद डेफिनेशन आएगी फाइनाइट सब कवर। तो जैसे नाम में आ रहा है फाइनाइट, तो फाइनाइट का मीनिंग है कि कोई भी जो ओपन कवर होगा एक्स का वो फाइनाइट होगा इफ़ इट कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। तो कुल मिला के अगर एक्स में, यहाँ पर तो हमने इन्फाइनाइटली मैंने ओपन सेट लिए हैं, बट अगर हम एक्स को किन्हीं फाइनाइट ओपन सेट के यूनियन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सो दिस ओपन कवर इज़ नोन एज फाइनाइट सब कवर। बट यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है कि ये जो जी लैम्डास आप ले रहे हैं ये सबसेट होने चाहिए इन सभी जी लैम्डास के। लैम्डा एंड हियर लैम्डा बिलोंग्स टू दिस इंडेक्स सेट, ठीक है ना। तो ये जो फाइनाइट आपको सब कवर मिलेंगे वो इन्हीं ओपन सेट में से मिलेंगे, इनसे बाहर आपको सर्च नहीं करना है। तो ये तो होगी फाइनाइट सब कवर की डेफिनेशन। अब इन दोनों डेफिनेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए यहाँ पे, कि माना जो एक्स लिया है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर लिया है, और जो जी एन है मीन्स वो है माइनस एन कोमा एन, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबल होता है, ठीक है ना। इसमें इन्फाइनाइट मेनी एलिमेंट्स होते हैं, सो दैट मीन यहाँ पर भी इन्फाइनाइट मेनी ओपन सेट्स हैं, और उसको कलेक्शन का हमने नाम दे दिया जी एन। तो एक तो हमने ये लिया ओपन सेट का कलेक्शन, एक हमने ये लिया 1/n कोमा एन, अगेन एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इन दोनों को हमें चेक करना है कि जो दोनों कलेक्शन हमने लिए हैं क्या ये ओपन कवर बनाएंगे एक्स के लिए। एक्स मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। ओपन कवर का मीनिंग जैसे कि मैंने बोला कि अगर इन सबको यूनियन करोगे तो आपको पूरा का पूरा जो भी सेट है वो मिल जाना चाहिए, या फिर वो उसका सबसेट होना चाहिए इन सबके यूनियन का। तो यहाँ पे आप एन की वैल्यूज पुट करते जाओ, ओपन जो सेट है वो फाइंड करते जाओ। एन बराबर 1 पुट करने पे -1 to 1 ये ओपन सेट, 2 पुट करने पे -2 से 2, 3 पुट करने पे -3 से 3, ऐसे -4, ऐसे -5 एंड सो ऑन। तो ये आप जब करेंगे तो पूरी की पूरी रियल लाइन आपको मिल जाएगी यहाँ पे जब आप इनको यूनियन करेंगे। सो दैट मीन दिस आर इज अ सबसेट एंड इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल दिस जी एन, एन बिलोंग्स टू एन। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाला जो आपको गिवन है ये तो ओपन कवर बनाएगा इस एक्स के लिए, ठीक है ना। दिस जी एन इज ओपन कवर फॉर आर। तो यहाँ तो आंसर रहेगा यस इट इज़ ओपन कवर। बट अगर सेकंड में चेक करेंगे तो अगर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो एन बराबर 1, तो 1,1 इसका मीनिंग ए की पॉइंट आएगा केवल 1, ये मैंने यहाँ 1 लिख दिया, केवल दिस 1। एन बराबर 2 पुट करने पर 1/2, 2, तो ये 1/2 से यहाँ पर 2, ऐसे 1/3 से 3, 1/4 से 4, ये यहाँ तक तो आपको सारे इनफाइनाइट तक मिल जाएंगे। बट यहाँ पे ये 0 से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी होगा 1/∞ इक्वल टू 0, तो 0 से इन्फिनिटी। तो ये केवल आपको पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेंगे, नेगेटिव रियल नंबर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो दैट मीन इन सभी ओपन सेट का जब यूनियन करेंगे तो R उनका सबसेट नहीं होगा। तो अगर R सबसेट नहीं बनाएगा दैट मीन इट इज़ नॉट अ ओपन कवर फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि नहीं में ओपन सेट के कलेक्शन को कि वो ओपन कवर है या नहीं है। क्लियर? तो ओपन कवर की डेफिनेशन क्लियर होगी कि जो भी आपको गिवन होगा वो उन सभी ओपन सेट के यूनियन के इक्वल होना चाहिए या उनका सबसेट होना चाहिए। तो ये दो एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। अब एक दो एग्जांपल मैं फाइनाइट सब कवर के बताती हूँ, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे कॉम्पैक्टनेस की ना। यहाँ पे अब एग्जांपल है ये सब कवर के लिए,
उसके लिए हमने जो सेट है वो माना ओपन सेट 0,1, ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल कंसिडर किया। और इसके लिए दो हमने यहाँ पे ओपन सेट के कलेक्शन लिए GN, जिसमें इस तरीके से एलिमेंट होंगे 0,1 + 1/n n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेकेंड हमने यहाँ पे कलेक्शन लिया ओपन सेट्स का -1/n, 1 और n की वैल्यू वही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इन दोनों कलेक्शन को हमें चेक करना है कि क्या पहले ये दोनों ओपन कवर बना रहे हैं। अगर ये दोनों ओपन कवर हैं तो क्या इनके लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैंने फर्स्ट लिया। अब इनको हम पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे 0, n की वैल्यू 1 पुट की तो 0,2 तो बड़ा इंटरवल मिलेगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट की तो 1 + 1/2 यानी 3/2, फिर 4/3, 5/4 ऐसे एंड सो ऑन, ये कम होता जाएगा। और जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली ये जो सब ओपन इंटरवल से जब इनका यूनियन करेंगे तो 0,1 इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। सो क्लियरली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि 0,1 इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल दिस ओपन सेट एंड सो दैट मीन ये जो कलेक्शन था यहाँ पे ये फॉर्म करेगा ओपन कवर फॉर 0,1, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर सबसेट है इक्वल टू है तो ये फिर जो कलेक्शन है वो क्या बनाएगा, हमारे ओपन कवर बनाएगा। तो ये जो आपको गिवन है ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ओपन कवर बना रहा है। अब हमें देखना है कि इस ओपन कवर का क्या क्या कोई फाइनाइट सब कवर है। तो फाइनाइट सब कवर हमेशा ओपन कवर में से ही ढूंढना होता है आपको, मीन्स कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ, अगर आप ओपन सेट लेते हैं उनको यूनियन करेंगे तो भी क्या x उनका सबसेट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1 लेने पे आपको क्या मिल रहा है, 0,2 और 0,1 इसके अंदर कंटेंट है। सो आपको एक फाइनाइट नंबर मिल गया। ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही नंबर मिले, हो सकता है 1 से लेकर 10 तक के जब यूनियन करेंगे तो भी आपको इसको सबसेट मिल जाए। तो आपको तब तक फाइनाइट नंबर देखना है जब तक कि वो उसका सबसेट ना बन जाए। तो यहाँ पे n = 1 लेने पे ही सबसेट मिल रहा है, तो आप बोल देंगे कि आपको एक फाइनाइट नंबर ऐसा मिल गया सच दैट इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस। सो ये जो हमने ओपन कवर, ये जो हमने सेट लिया था उसके ओपन कवर के लिए आपको फाइनाइट सब कवर मिल गया। सो 0,1 हैज ऑल्सो फाइनाइट सब कवर। फिर नंबर 2 है, हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी n की वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। जब n = 1 पुट करेंगे तो -1 से 1, फिर जब 2 पुट करेंगे तो -1/2 से 1, 3 पुट करेंगे -1/3 से 1, ऐसे ही एंड सो ऑन। और जैसे n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 से 1। तो ये यहाँ पे सारे ओपन सेट मैंने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिए। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब हम इन सभी ओपन सेट का यूनियन करेंगे तो 0,1 इसका सबसेट होगा, क्योंकि 0,1 तो ये सेट है और हम इन सब का यूनियन करेंगे तो आपको ये सेट मिलेगा। सो 0,1 इज अ सबसेट ऑफ ऑल दीज ओपन सेट्स। सो दैट मीन्स ये जो आपको गिवन था कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज फॉर्म ओपन कवर फॉर 0,1। अब यहाँ पे भी n = जब 1 लेंगे तो आपको एक बड़ा सेट मिल जाएगा -1,1 जिसके अंदर 0,1 कंटेंट है। सो दिस 0,1 हैव अ फाइनाइट सब कवर एंड विच इज़ -1,1, ठीक है ना। तो 0,1 है जो फाइनाइट सब कवर, तो ये जो ओपन कवर था इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है। बट अभी जस्ट जो मैंने इससे पहले एग्जांपल पढ़ाया था उसके लिए कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे कि -1,n ले लें। अब इन सबको यूनियन करे थे जब तो r तो इसके इक्वल था या सबसेट था, बट हमें कोई ऐसा फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा कि वहाँ पे उन सब का यूनियन करने पे r उनका सबसेट हो जाए, ठीक है ना। तो इस ओपन कवर के लिए कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिए इनके लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये मीनिंग होता है ओपन कवर फाइनाइट सब कवर का केवल। तो ये जो मैंने एग्जांपल बताई है तो केवल मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर करने के लिए बताया कि आपको ओपन कवर और सब कवर की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कॉम्पैक्टनेस। देखते हैं कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। अब यहाँ डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट सेट की कि क्या होगा कॉम्पैक्ट सेट। तो डेफिनेशन तो इतनी छोटी सी है बस, अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट, यानी एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया उसका कोई हमने सबसेट लिया ए, देन दिस ए इज नोन एज कॉम्पैक्ट सेट इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर। बस तो ये इतनी सी डेफिनेशन है कि ए के जितने भी ओपन कवर हैं उन सभी ओपन कवर के फाइनाइट सब कवर होने चाहिए। अब मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे एवरी का मीनिंग ए के जितने भी ओपन कवर होंगे उन सब के फाइनाइट सब कवर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 ओपन कवर है, 5 में से 4 के तो फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी एक का नहीं कर रहा, तो उस केस में फिर ए कॉम्पैक्ट सेट नहीं बनेगा। ए कॉम्पैक्ट तभी बनेगा जब उसके सभी ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर।
अब ये जो मैंने लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी हुई है उसको मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि फॉर एवरी कलेक्शन जी लैम्डा, ये हमने आर्बिट्ररी कलेक्शन लिया ओपन सेट का, फॉर विच ए इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दिस, दैट मीन ये जो कलेक्शन है वो ओपन कवर बनेगा ए के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ फॉर एवरी, ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे कलेक्शन होंगे ओपन सेट के, अगर ए उन सबका यूनियन के इक्वल है, यानी वो सारे के सारे अगर ओपन कवर है ए के लिए, देन देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी ओपन सेट जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 अप टू जी लैम्डा एन सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ दिस। तो जितने भी ओपन कवर है उन सब के लिए हमें फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ऐसे मिल जाएंगे कि सच दैट ए उनके यूनियन का सबसेट होगा, दैट मीन ए हैव अ फाइनाइट सब कवर। ठीक है, जो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई जो मैंने अंडरलाइन कर रखी, उसी की ये मैथमेटिकली फॉर्म है। अब जब भी हम अगर कोई क्वेश्चन को चेक करेंगे या कोई एग्जांपल को चेक करेंगे कि वो कॉम्पैक्ट है या नहीं है, तो वहाँ पर डेफिनेशन यूज़ नहीं लेनी होती, वहाँ हम थ्योरम की बेस पे चेक करेंगे। कुछ थ्योरम मैं लिखवाऊंगी, उसकी हेल्प से इजीली चेक हो जाता है कि कोई भी जो सेट आपको गिवन है कॉम्पैक्ट है या नहीं है। अगर आप डेफिनेशन से चेक करेंगे तो आपको सारे के सारे ओपन कवर निकालने होंगे, उनके फाइनाइट सब कवर निकालने होंगे, तो वो प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो किल डेफिनेशन के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो यही लैंग्वेज लिखी होगी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक। बट कैसे चेक करेंगे हम किसी भी सबसेट को, वो तो मैं आगे एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं, जिसमें ये 3 थ्योरम तो यहाँ मेंशन है, बाकी थ्योरम हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। फर्स्ट थ्योरम है कि अगर वाई सब स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस का। अब क्या होता है सब स्पेस, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर हमने कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सब स्पेस लिया और ए उस सब स्पेस का सबसेट लिया, इस तरीके से ही ए सबसेट है वाई का और वाई सबसेट है एक्स का, देन ए इज ए कॉम्पैक्ट इन एक्स इफ एंड ओनली इफ ए इज ए कॉम्पैक्ट इन वाई। तो ये जो हमने ए लिया है वो अगर ए कॉम्पैक्ट है एक्स के अंदर, यानी इस बड़ी वाली टोपोलॉजी के अंदर कॉम्पैक्ट है, तो ए इस छोटे वाली टोपोलॉजी के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगा। तो इफ़ ए इज ए कॉम्पैक्ट इन एक्स देन ए इज ए कॉम्पैक्ट इन वाई, और इफ़ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड से ट्रू है। फिर नंबर 2 है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस इज क्लोज्ड। अगर जो टोपोलॉजिकल स्पेस आप लेते हैं वो T2 स्पेस है या हाउसडॉर्फ स्पेस है, नंबर 1, और ए उसका कोई सबसेट है जो कि कॉम्पैक्ट सबसेट है, ठीक है ना। तो अगर ए कॉम्पैक्ट सबसेट है किसी T2 स्पेस का, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, क्लोज भी बनेगा। तो इफ़ ए इज ए कॉम्पैक्ट एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ T2 स्पेस देन दिस इम्प्लाई ए इज ए क्लोज सेट एंड क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो ये इसी की कोरोलरी पार्ट मान लीजिए। अगर एक्स यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेट है, ए उसका सबसेट है, तो कॉम्पैक्ट सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे या जो क्लोज सबसेट होंगे वो भी क्या बनेंगे, कॉम्पैक्ट सेट बनेंगे। तो क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, ठीक। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इस पर डिपेंड है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो पहला हम ये देखते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होती क्या है, देन उस पर बेस ये यहाँ पे नंबर 4 प्रॉपर्टी है। तो अ कलेक्शन सी ऑफ अ सेट्स इज सेट टू हैव अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो हमने कुछ सेट्स का कलेक्शन लिया है यहाँ पे, और ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन को हम बोलेंगे ये कलेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है। कब, इफ़ एंड ओनली इफ द इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ ईच फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ सी इज ए नॉन एम्प्टी। अगर हम कुछ सेट्स का कलेक्शन लेते हैं और इस कलेक्शन में से अगर हम फाइनाइट मेंबर्स को लेके उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, देन दिस इंटरसेक्शन इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ठीक है ना। और ईच बोला है हमने, द इंटरसेक्शन ऑफ ईच फाइनाइट सब कलेक्शन। ईच का मीनिंग अगर हमें सी के अंदर हम बोल देते हैं, सपोज सी के अंदर आपके पास कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी सेट्स हैं। अब इन सेट में से कुछ सेट आप लेते हुए जाते हैं और उनका सब कलेक्शन बनाते हैं। तो जितने भी सब कलेक्शन पॉसिबल हैं उन सभी सब कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सब कलेक्शंस बनाए, उनमें से कुछ के तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, बट कुछ आपको सब कलेक्शन ऐसे मिल जाए जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है, तो उस केस में हम बोलेंगे दिस कलेक्शन इज नॉट हैव अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो ये तो होती है FIP प्रॉपर्टी। अब इस पर बेस यहाँ पे थ्योरम है कि कोई भी जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। A topological space is compact if and only if every collection of closed, बस ये अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, every collection of closed subset of X with the finite intersection property is fixed, means every collection of closed subset of X has a non-empty intersection। ये हमने बोला ना, इज फिक्स्ड, फिक्स का मीनिंग है हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, कि X के अंदर जितने भी क्लोज सबसेट का जो कलेक्शन है वो
नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखते हैं देन दिस एक्स इज ए कॉम्पैक्ट एंड इफ एक्स इज ए कॉम्पैक्ट देन एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। या फिर इस चीज़ को हम ऐसा बोल सकते हैं विद द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड। ठीक, तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, उस पर वैसे एक थ्योरम है। ऐसा ही नेक्स्ट थ्योरम जो है वो बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी पे है। बट व्हाट इज द बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है इट हैड टू हैव बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ एवरी इनफाइनाइट सेट इन एक्स हैज अ लिमिट पॉइंट। जो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होगा वो बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी रखता होगा कब, अगर इस एक्स के जितने भी इनफाइनाइट सेट होंगे उनके लिमिट पॉइंट होंगे। तो यहाँ एवरी पर अंडरलाइन कर लेना, ऐसा नहीं है कि कुछ इनफाइनाइट सेट के लिए लिमिट पॉइंट हो कुछ के लिए नहीं है। जितने भी इनफाइनाइट सेट पॉसिबल है एक्स के अंदर उन सब के लिमिट पॉइंट होने चाहिए। देन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस हैव अ बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी। तो सिंपल है, याद रख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इन पे भी डायरेक्ट आता है कि व्हाट इज द FIP, ABCD 4 ऑप्शन, व्हाट इज द WPP, मीन्स इनमें से कौन सी बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी है, या फिर स्टेटमेंट दे देंगे और ये ABCD 4 ऑप्शन लिखे होंगे कि स्टेटमेंट किसका है। ठीक, अब ये जो बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी हमने लिखी है उस पर मैंने 2 नोट लगा के लिखे हुए हैं कि अ स्पेस दिस BWP इज ऑल्सो सेड टू हैव फ्रीचेट कॉम्पैक्ट। अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी रखता है देन उस टोपोलॉजिकल स्पेस को आप फ्रेचेट कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि फ्रेचेट कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, अ स्पेस विच हैव बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्रेचेट कॉम्पैक्ट। और नंबर 2 है कि कॉम्पैक्ट स्पेसेस हैव अ बोल्जनो-वायस्टायर प्रॉपर्टी, कि जितने भी कॉम्पैक्ट स्पेस होंगे वो सब BWP रखेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर 6 है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं जो हम इसकी हेल्प से इजीली आंसर कर सकते हैं कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इन R इज कॉम्पैक्ट। मीन्स अगर सेट ऑफ रियल नंबर आपको गिवन है x = और इसका कोई भी इंटरवल आपको गिवन है तो वो अगर इंटरवल क्लोज्ड है तो फिर आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल देंगे क्लोज इंटरवल्स आर द कॉम्पैक्ट सेट इन अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, या फिर कोई सेट गिवन है जो कि क्लोज्ड हो बाउंडेड हो, एवरी क्लोज्ड बाउंडेड सबसेट ऑफ R इज अ कॉम्पैक्ट। अब वो इंटरवल है जब भी ठीक है, अगर कोई फाइनाइट सेट है जो कि क्लोज्ड है बाउंडेड है तो वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। फिर सेट ऑफ रियल नंबर कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो बाउंडेड नहीं होता है, वो अनबाउंडेड होता है। एक ओपन इंटरवल होता है जो कि अनबाउंडेड होता है, इट इज़ नॉट अ क्लोज सेट, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट। फिर बाइनम थ्योरम है, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे एग्जाम के लिए, हैन बोरेल थ्योरम। इस पर तो DSSB में क्वेश्चन भी आया हुआ है। या तो आपको लैंग्वेज दे देंगे, क्वेश्चन में बोला जाएगा ये किसकी लैंग्वेज है, ABCD 4 ऑप्शन, या फिर बोलेंगे हैन बोरेल थ्योरम इनमें से कौन सी ABCD 4 ऑप्शन। तो दोनों याद होने चाहिए, नेम भी उसका स्टेटमेंट भी। छोटा सा स्टेटमेंट है कि सबसेट A ऑफ R इज कॉम्पैक्ट, यानी सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी सबसेट कॉम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ A इज बाउंडेड इन क्लोज। तो जो चीज़ अभी मैं ऊपर एक्सप्लेन करी थी वही चीज़ हैन बोरेल थ्योरम में है कि इंटरवल के अलावा यदि कोई भी आपको R का सबसेट गिवन है तो वो कब कॉम्पैक्ट बनेगा, वो तब बनेगा जब वो बाउंडेड भी होगा क्लोज भी होगा। तो एवरी बाउंडेड एंड क्लोज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट। तो दोनों तरह से ट्रू है। तो ये तो हो गई हैन बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट। फिर 9 और 10 है, इसमें एक सीक्वेंस गिवन है आपको, किसकी सीक्वेंस है, क्लोज इंटरवल्स की। अगर R के अंदर आप क्लोज इंटरवल्स की सीक्वेंस लेते हैं IN, और इस तरीके से लेते हैं कि IN+1 इज द सबसेट ऑफ IN, दैट मीन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे सीक्वेंस की ऑलरेडी डिक्रीज हो रही है, तो आपको डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेनी है क्लोज इंटरवल्स की इन अ सेट ऑफ रियल नंबर फॉर और n बिलोंग्स टू n। तो फिर थ्योरम है कि इन सब का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। ये बोल रहा है कि इंटरवल्स क्लोज्ड है किसी सेट ऑफ रियल नंबर में, और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस आप लेते हैं तो इन सबका इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट तो 100% एग्जिस्ट करेगा। और नंबर 10 है कि एवरी कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज ए कॉम्पैक्ट। जितनी भी कोफाइनाइट टोपोलॉजी होंगी x, t के लिए वो सारी की सारी क्या बनेंगी, कॉम्पैक्ट सेट बनेंगी। ठीक, तो ये कॉम्पैक्ट सेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे थ्योरम्स थी, कुछ इसकी बाइनम थ्योरम है, कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस है, और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैं साथ के साथ भी बताती हुई जा रही हूँ। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वैसे तो ये डेफिनेशन है जिसको मैंने प्रॉपर्टी में लिख दिया। किसकी डेफिनेशन है ये, काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट की।
कि कब एक टोपोलॉजी का स्पेस काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट होगा, कब इफ एंड ओनली एवरी काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर। जैसे कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन है कि एवरी ओपन कवर हैव अ फाइनाइट सब कवर, तो अगर उसके आगे काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट लिख देंगे तो फिर आ जाएगा एवरी काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर, तो वो बन जाएगा हमारा काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट। तो सिंपल डेफिनेशन है कि ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। अब इस पर बेस्ड एक थ्योरम है, ये डेफिनेशन है, उस पर बेस्ड थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉन एज काउंटेबली कॉम्पैक्ट कब इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट इन एक्स। तो जैसे हमने कॉम्पैक्ट सेट में देखा था सेम वही चीज़ है, यहाँ काउंटेबली कॉम्पैक्ट लिख दिया तो भी सेम ही हो गई कि अगर एक्स के अंदर जितने भी सीक्वेंस हैं उनका लिमिट पॉइंट होना चाहिए एक्स के अंदर ही। तो एवरी का मीनिंग है जितने भी सीक्वेंस है एक्स के अंदर उन सब के लिए लिमिट पॉइंट होना चाहिए एक्स के अंदर ही। तो फिर हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बनेगा, काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट। और अगर काउंटेबली कॉम्पैक्ट है तो जितने भी सीक्वेंस है उन सब के लिमिट पॉइंट होंगे एक्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है काउंटेबली कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है जो BWP। अगर कोई भी कॉम्पैक्ट सेट BWP रखता है यानी बोल्जन-वाइसर प्रॉपर्टी रखता है तो काउंटेबली कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस भी BWP रखेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट ये अब डेफिनेशन है, इट इज़ डेफिनेशन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट। ये थी काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन, उस पर बेस्ड दो थ्योरम। अब है नेक्स्ट सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन। तो कब एक टोपोलॉजिकल स्पेस सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट सेट बनेगा, इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। जितने भी सीक्वेंस है एक्स के अंदर अगर उन सबकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है देन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉन एज सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट। और सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट है यानी उसकी जितने भी कन्वर्जेंट उसके अंदर जितने भी सीक्वेंस होंगे उन सबकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगी। सिंपल डेफिनेशन से याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर बेस्ड थ्योरम है कि एवरी सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जितने भी सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस होंगे वो सब काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट होंगे बट इसका जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है इजीली। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, लोकली कॉम्पैक्ट सेट क्या होगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अभी लास्ट टॉपिक है हमारा लोकली कॉम्पैक्ट सेट और उस पर बेस्ड 4 थ्योरम। कब एक सेट लोकली कॉम्पैक्ट सेट बनेगा उसके लिए हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर की। देन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज नोन एज लोकली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ। अब डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, एवरी पॉइंट इन एक्स, एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हैज एटलीस्ट वन नेबरहुड हुज क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। अगर सपोज एक्स के अंदर 10 पॉइंट है तो सभी के सभी पॉइंट्स के लिए कम से कम एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जिसका क्लोजर कॉम्पैक्ट हो। अगर ऐसा पॉसिबल है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए देन इट इज़ नॉन एज लोकली कॉम्पैक्ट। और अगर लोकली कॉम्पैक्ट है तो फिर उसके एक्स के सभी पॉइंट्स के लिए कम से कम एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उसका क्लोजर कॉम्पैक्ट सेट बनेगा। ठीक, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन भी याद रखनी है। बट अगर हमें किसी सबसेट को चेक करना है कि लोकली कॉम्पैक्ट है या नहीं है तो उसके लिए आपको थ्योरम्स काम में लेनी होंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है कि एवरी कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट। अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट सेट है तो फिर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा इम्प्लाइज करेगा लोकली कॉम्पैक्ट सेट को। ठीक है ना, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा कि ऐसा नहीं कि कोई सेट लोकली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट सेट भी होगा। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है 19। हमने लिखा था सेट ऑफ रियल नंबर इज लोकली कॉम्पैक्ट सेट, बट हम ये जानते हैं कि जो आर होता है वो कॉम्पैक्ट सेट नहीं होता है। तो इसका जो कन्वर्स है उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी लोकली कॉम्पैक्ट सेट इज अ कॉम्पैक्ट सेट, बट इफ सेट इज अ कॉम्पैक्ट देन इट 100% लोकली कॉम्पैक्ट सेट। अब कॉम्पैक्ट सेट कैसे चेक करते हैं वो तो मैंने आपको कॉम्पैक्ट सेट जो पढ़ाया था उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से बताई थी कि कैसे कैसे चेक कर सकते हैं आप किसी भी सबसेट को या किसी भी इंटरवल को कि वो कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर 17 है कि एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ अ लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट। मीन्स अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लोकली कॉम्पैक्ट आपको गिवन है और उसका कोई सब स्पेस है, सब स्पेस क्या होता है हम सब जानते हैं, बट ये जो सब स्पेस है अगर वो क्लोज्ड है तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, लोकली कॉम्पैक्ट। ठीक है ना, लोकली कॉम्पैक्ट होने के लिए इसका क्लोज होना नेसेसरी है, तभी ये भी लोकली कॉम्पैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो जितने भी क्लोज सब स्पेस होंगे लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस की वो भी क्या होंगे, लोकली कॉम्पैक्ट। एंड द लास्ट है अ हाउसड्रॉप स्पेस, मीन्स एक जो T2 स्पेस होगा वो लोकली कॉम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़
ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सम कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ एक्स। अगर कोई हाउसरोफ स्पेस है तो लोकली कॉम्पैक्ट कब बनेगा, इफ एंड ओनली ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, इस हाउसरोफ स्पेस के जितने भी पॉइंट्स हैं, इज एन इंटीरियर पॉइंट, वो इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए ऑफ सम कॉम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ एक्स, एक्स की किसी कॉम्पैक्ट सब स्पेस के लिए, ठीक। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि द सेट ऑफ रियल नंबर हमेशा लोकली कॉम्पैक्ट सेट होगा, बट इट इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन है और उस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अब ये कॉम्पैक्टनेस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा, जिसमें कुछ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होते हैं, लिंडल ऑफ स्पेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो हम कवर करेंगे। तो अब हमारा 2-3 दिन का वो टॉपिक बचा है जिसमें हमारी टोपोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन, और उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप। आज के लिए तो हमारा इतना सफिशिएंट है। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share or subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.